से पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि भारत के संविधान में जोड़ा गया, जिसको बोलते हैं भारत संविधान की अनुसूची, मतलब स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम पर 8 अनुसूचियां थी, लेकिन फिलहाल भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सी अनुसूची में क्या कहा हुआ है एक बार वो देख लेते हैं। पहली अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्य एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, जो कि फिलहाल 28 राज्य हो गए हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हो गए हैं। यानी कि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में यह प्रावधान मिलता है कि भारत बहुत सारे राज्यों का एक संघ है जिसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी है। साथ ही दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान मिलता है, पद अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, यानी कि जो पद अधिकारी है जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनके भत्ते, इनकी तनख्वाह, इनका वेतन कितना किसको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, और उसकी पेंशन के बारे में प्रावधान दूसरी अनुसूची में रखा गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रारूप, यानी कि जो ये पद अधिकारी हैं जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री, गवर्नर, इनको शपथ कौन दिलाता है, जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, ये प्रावधान हमें तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। नोट करते हुए चलिए। चौथी अनुसूची, राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि जो राज्य हैं हमारे और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से कितने लोग राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बन के जाएंगे, कितने लोग मेंबर बनेंगे और कैसे बनेंगे, वो प्रावधान चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में क्लियर है। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय यानी कि जो ट्राइब्स क्षेत्र हैं के प्रशासन का प्रावधान है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में प्रशासन का प्रावधान है। सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे राज्य आते हैं, उनमें सीएम है मतलब मुख्यमंत्री है, तो उनके बीच में कौन कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास है, कौन कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है ना, वो सातवीं अनुसूची में ही मिलता है। संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 61 तथा संवर्धित सूची में 52 विषय है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत की 22 भाषाएं, आगे डिटेल से समझाऊंगा, उसका उल्लेख हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो भारत की 22 भाषाएं हैं, जो कि पहले 14 थी, इनका उल्लेख कौन सी सूची में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या मिलता है, 9वीं सूची जब भारत का 8 अनुसूचियां थी, लेकिन 9वीं अनुसूची जो भारत के संविधान में जोड़ी गई, ये भारत के संविधान में पहला संशोधन करके जोड़ी गई। और भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ, 1951। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, आंसर हो जाएगा 1951। भारत के संविधान के पहले संशोधन द्वारा क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। राज्य द्वारा जो संपत्ति अधिग्रहण की जाती है, ठीक है, किस सिचुएशन में की जा सकती है, उसके विधि, रूल, रेगुलेशंस क्या है, इसके बारे में। 10वीं अनुसूची में देखिए, दल बदल संबंधित प्रावधान है, यानी कि एक पार्टी का अगर कोई सदस्य दल बदलता है तो उसका प्रावधान आपको 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। और 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन किया गया था 1985 जब जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषय का उल्लेख है, 73वें संशोधन द्वारा 1992 और 1993 में जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची, नगरीय निकायों के 18 विषय 74वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी, यानी कि जो नगर पालिका होती है, यानी कि किसी शहरी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में जो प्रावधान मिलता है नगर पालिका का, वो 12वीं अनुसूची में मिलता है। डाउट क्लियर हुआ। और